आपने कभी सोचा था कि ऐसा घड़ी आएगा जिसमें पूरे ग्रामवासी एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर आपके पति को सम्मानित कर रहे होंगे और आप वो क्षण अपने इस आंखों से देख रहे हैं? गलत धारणा चली हुई है, गलत मैसेज लोगों के बीच जा रहा है कि पत्नी से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ऐसा कोई बात नहीं, एक शादीशुदा जीवन में कठिनाई होती है, ठीक है। अगर आदमी अपने अंदर जान ले कि हमको ये करना है तो वो कर ही लेंगे, परिस्थिति कैसी भी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार और मैं हूं आपका बना नीतीश कमल। अभी मेरी मौजूदगी है बेगूसराय जिला अंतर्गत आदर्श ग्राम पंचायत नावकोठी में, जहां पर अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ सूरज जी जुड़े हुए हैं। इनका सम्मान समारोह था। इनका सम्मान समारोह किस वजह से था वो आप जानिए कि एसडीएम पद पर ये चयनित हुए हैं। उसकी खुशी में इनके ग्रामवासियों के द्वारा, इनके ग्राम के मुखिया जी के द्वारा, राष्ट्रपति कुमार जी के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन करवाया गया, जिसमें इनको सारे ग्रामीणों ने मिलकर, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने सम्मानित किया। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सूरज जी, पहली बार आप यहाँ पर अपने गांव आए हैं चयनित होने के बाद, और उसके बाद जैसा माहौल है, क्या कुछ लग रहा है, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल अच्छा है और हम यही ग्रामवासियों से कामना करते हैं कि ऐसा माहौल हमेशा आए और हमें भी देखने को मिले। मुझे भी इस बात से बहुत गर्व महसूस होगी। और ये जो सम्मान समारोह का आयोजन हमारे ग्राम पंचायत राज नावकोठी के मुखिया श्री राष्ट्रपति कुमार उर्फ बिट्टू जी किए हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, गांव तो आप पहले भी आते होंगे, लेकिन इस बार आप गांव आए हैं, पहले आते थे, उसमें और इसमें क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? अंतर यही दिखाई दे रहा है कि जब हम तैयारी के दौर में थे तो उस समय हमारी सिर्फ तैयारी चल रही थी, और जब आज हमें सफलता मिली है तो आज सफल मुझे पूरे समाज जानने की कोशिश कर रही है कि आपके सफलता के पीछे क्या राज है, आपने कैसे तैयारी की। अच्छा, एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उस जिम्मेदारी बढ़ने के बाद पढ़ाई थोड़ी से मतलब कमजोर करी हो जाती है कि घर की जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है, जिस वजह से लोग उस तरह की पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन आप शादी करने के बावजूद अपने इस बंधन में बंधते हुए आपने इतने बड़े पद पे, एसडीएम पद पे चयनित हुए हैं, उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपनी प्रिय पत्नी और मेरी प्यारी बहन छोटी सोनी कुमारी को देना चाहूँगा। और ऐसी परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद हो सकती है उस पर जिम्मेदारियां बढ़ती है, किंतु ये नहीं कि उस जिम्मेदारियों के पीछे जो अपनी सफलता, जो लक्ष्य है वो पीछे छूट जाते, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर लक्ष्य सामने हो तो परिस्थितियां कैसी भी हो, लक्ष्य के सामने राह मिल ही जाते हैं। चाहे अंधकार कितनी भी हो, प्रकाश एक दिन तय है। जिस तरह सूरज कितनी भी रात हो, सुबह होना तय होता ही है, बस उसी तरह यदि आप अपने लक्ष्य की ओर हैं तो एक दिन सफल जरूर होगा। इसमें परिस्थितियां और जिम्मेदारियां ये कोई मायने नहीं रखती है। बहुत अच्छी बात कही। सूरज को कोई भी अंधेरा दबा के नहीं रख सकता, और इनका तो नाम भी सूरज है, इनको कोई कैसे दबा के रख सकता था। एक चीज बताइए, प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त किया और एसडीएम पद की तैयारी जो थी आप वो कहाँ से कर रहे थे? मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्रामीण स्कूल से की, एपीएस मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट अपने गृह जिले जीटी कॉलेज से किया था। उसके बाद चेन्नई से हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब हमारे मन में ऑफिसर बनने की तो चाह बचपन से ही थी, किंतु मैंने इसको साकार करने के लिए जब इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में था तभी से हमने इस दौर में आना शुरू किया। और हम अपनी तैयारी सबसे पहले तो ऑनलाइन ही की थी, सेल्फ स्टडी से ही, और बीच में कुछ समय के लिए मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हमारी सेल्फ स्टडी ही मायने रखी थी। अंततः अपने ग्रामीणों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने जिले वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई करें, किस तरह की तैयारी करें ताकि आपके जैसे पद पे या आपसे भी ऊंचे पद पे वो पहुंच सके? हम अपने ग्रामवासियों से यही कहेंगे कि सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास जरूर रखें। चाहे कोई भी मोड हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अपने लक्ष्य के लिए ये मायने नहीं रखती, ये आप पर निर्भर करता है। आप किसी भी परिस्थिति में अपनी सफलता जरूर हासिल कर लेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ उनकी पत्नी भी हैं, इनसे भी कुछ शब्द जानना चाहिए। सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपने कभी सोचा था कि ऐसा घड़ी आएगा जिसमें पूरे ग्रामवासी एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर आपके पति को सम्मानित कर रहे होंगे और आप वो क्षण अपने इस आंखों से देख रहे हैं? कैसा सबसे लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। पहले भी सोचते थे क्योंकि आंशिक सफलता इनको हमेशा मिलती थी, पर लास्ट में कहीं न कहीं मिस हो जा रहा था। ये उम्मीद तो हमें पहले से ही थी, कहीं न कहीं जरूर सिलेक्ट होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल जो एक गलत धारणा चली हुई है, गलत मैसेज लोगों के बीच जा रहा है कि पत्नी से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और आप शादीशुदा जीवन में रहते हुए जिस प्रकार से सपोर्ट करते हुए अपने पति को इस मुकाम तक पहुंचाने में इनका हाथ बटाया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं, एक शादीशुदा जीवन में कठिनाई होती है, ठीक है। अगर आदमी अपने अंदर जान ले कि हमको ये करना है तो वो कर ही लेंगे, परिस्थिति कैसी भी हो, ठीक है। वो मेरे प्रति इसका साक्ष्य है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आरती कुमारी है और वर्तमान में मैं बिहार पुलिस में कार्यरत हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है इन्होंने कही। और देखिए, इनका नाम सूरज है और इनका नाम आरती है। नाम भी दोनों का इतना बेहतरीन है, आप दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये भी बिहार पुलिस में कार्यरत है। आप समझ सकते हैं ये सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ परिवार है। और अंततः इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर सफलता पाना है तो कोई चीज आपके बीच में आड़े नहीं आ सकता है। आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको इस तरह का कवरेज दिखाता रहूंगा। धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ आप देख सकते हैं ऊपर सूरज जी को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है और उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका, और आपने अपने बेटे को आज इस मुकाम तक पहुंचता देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ फील कर रहे हैं, वो उसके बारे में साझा करें। मेरा नाम रामचंद्र चौधरी है जी। और बहुत खुशी की बात है, एक गरीब परिवार मजदूरी करके अपने बेटे को मान सम्मान पहुँचाया। क्या कुछ कैसा महसूस कर रहे हैं सर, चूंकि चयनित होने के बाद पहली बार गांव में आए और इस प्रकार का सम्मान समारोह देखने को मिला, कैसा एक पिता के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा बात है, खुशी की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बीपीएससी में नावकोठी प्रखंड से बहुत सारे एसडीएम बनकर आए हैं और बहुत सारे बीपीएससी टॉप करके आए हैं। क्या कुछ कहेंगे आज सूरज कुमार के सम्मान समारोह में? आप यहाँ आपने जो सम्मान समारोह का आयोजन किया उसको लेकर? देखिए, आज हमारे लिए गर्व की बात है, जो हमारे प्रखंड से जानता है मेरा छोटा भाई संजीव कुमार जो पांचारा का है, वो एसडीएम पद पर नियुक्त हुए। हमारे सूरज कुमार जो नावकोठी से है वो भी एसडीएम पद पर नियुक्त हुए, और हमारे अमन कुमार जो है अवर निबंधक के पद पर निबंधित हुए, और हमारे विशाल हमारा आपत्ति पदाधिकारी चारों पदाधिकारी को प्रखंड वासियों से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इसके भविष्य की कामना करते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप चारों हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोशनी के रूप में पूरे हैं और कुछ सभी को सीख मिलेगा, और हमारे सभी युवा को हमारे चारों छोटे भाई जो पदाधिकारी बने उनको सीख लेना चाहिए। हम उनके ट्रेनिंग काल में उनके भविष्य की कामना करते हैं, जहाँ भी रहें तो हमारे जिला और गाँव और प्रखंड का नाम रोशन करते हैं। आजकल के नए युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, जब कि आपने देखा कि अपने प्रखंड क्षेत्र से इतने सारे एसडीएम और अवर निबंधक पद पे चयनित हुए हैं, नए बच्चे नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस युवाओं को यही कहेंगे कि आपका जो किरण है, आज देखिए चारों लड़का जो है, जो आपका जो मेहनत है वो मेहनत ही रंग लाएगा। आप एक अमीर बाप का बेटा है वो नहीं लाएगा, एक गरीब बाप का बेटा है वो नहीं लाएगा। आपके पास क्या है नहीं है, कौन जाति है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। आपका जो अपना मेहनत है और अपना जो कर्म है उसके बदौलत आगे बढ़िए। और ये चारों पदाधिकारी जो बने हैं इनको देखिए, जो सभी एक सिंपल फैमिली से है और यह अपने मेहनत के बल पर आए हैं। हम यहाँ के युवाओं को यही संदेश देंगे कि इनको आप मार्गदर्शन, इन्हीं के मार्गदर्शन में और इनका आप अति देखते हुए आप अपना मेहनत करें और आगे बढ़े। और यह चारों पदाधिकारी को भी हम शुभकामना देते हैं कि और ये अपने भविष्य में आगे बढ़े और इनका सफलता यही रुकने वाला नहीं है, इनका सफलता और है और वह करके पूरे प्रखंड का नाम रोशन करे। पूरे नावकोठी प्रखंड में इतने एक्टिव मुखिया जी में से आपका नाम सबसे ऊपर आता है। इतने एक्टिव जो रहते हैं उसके पीछे क्या कुछ राज है? आप अपने क्षेत्र में लगातार हो रही हर तरह की
गतिविधि पर आप नजर बनाए हुए रहते हैं, हर तरह के समान समारोह का आप हिस्सा रहते हैं। इसके पीछे जो एनर्जी है आपकी, वो कहाँ से इतनी एनर्जी आती है? देखिए, एनर्जी नहीं है, हम पहले ही सोच रखते थे कि अगर हमको कोई पद मिलता है, हम पढ़ाई करके कोई पद लिए हैं, अपना व्यवहार और जनता के आशीर्वाद से एक मुखिया बने, वही मुखिया बन के हम चाहते हैं कि जो हम अपने जनता का दिल में वास करें, और हम यहाँ के युवाओं को यही दिखाना चाहते हैं। आज हमारा 4 भाई पढ़ लिख के SDM बना, कोई भाई हम मुखिया बन गए, कम पढ़ने में थे, मतलब किसी तरह न किसी तरह कहीं न कहीं रोजगार में कोई आगे बढ़े, कहीं न कहीं सबको अपने काम में और अपने मेहनत में लगे रहना है, और जनता के साथ एकदम हर कदम से कदम मिला के हम चलते हैं। हमको लगता है कि मेरा जितना भी युवा है हमारा फैन है, हम उसका पढ़ाई में हो या जो चीज़ हो, हम उसके साथ कदम खेल में हो, कदम कदम मिला के चले। आज हमारे लिए 4 SDM पदाधिकारी जो बने हैं, इससे बढ़ के गौरव कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।